हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दो प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, रेडियस या आयोनिक रेडियस, क्योंकि दोनों में जो वेरिएशन है वो सिमिलर है। क्या वेरिएशन है? किसी ट्रांजिशन सीरीज में, ये एलिमेंट्स लिखे हमने 3D सीरीज के, इनमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं इन 3D सबसेल, इसलिए क्या कहलाते हैं ये एलिमेंट्स? 3D सीरीज। इन एलिमेंट्स की ही अपने सिलेबस में डिटेल स्टडी है। तो साइज का वेरिएशन क्या है? लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमें पता है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो रेडियस, एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज। तो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ट्रांजिशन सीरीज में अप टू मिडल, यहां तक लगभग मैग्नीज तक साइज क्या है? डिक्रीज है। तो डिक्रीज क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो यहां हमने तीन डिफरेंट पॉइंट्स में इस वेरिएशन को एक्सप्लेन किया है। पहला क्या बताया? इन ए ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक रेडियस फर्स्ट डिक्रीज टिल द मिडल ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। यहां तक नॉर्मल वेरिएशन है। उसके बाद क्या आता है? इन द मिडल, मतलब लगभग मैग्नीज से लेके कॉपर तक। इन द मिडल साइज बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट बैलेंस ईच अदर। यहां न्यूक्लियर चार्ज के साथ एक और इफेक्ट ऑपरेट होती है। क्या इफेक्ट है वो? यहां इलेक्ट्रॉन्स को हम फिलअप करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा फोर्थ सबसेल के अंदर, 4s के अंदर, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं 3D सबसेल में। तो ये जो थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में आ जाएगा। तो इनके बीच में, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगी? फोर्स वीक करेगी। फोर्स किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और फोर्स वीक होगा तो रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। फिर दो ऑपोजिंग इफेक्ट हैं। न्यूक्लियर चार्ज साइज को डिक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट साइज को इंक्रीज करती है। तो मिडल में ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, इसलिए साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। और लास्ट में कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर D10 हो गया। D10 होने से सभी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यूं भी कह सकते हैं कि D में 10 इलेक्ट्रॉन आने से, D फुल्ली फिल्ड होने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट है वो डिपेंड करती है इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, 3D इलेक्ट्रॉन पे। जितने D के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, देखो स्टार्टिंग में शील्डिंग इफेक्ट पुअर है क्योंकि D में इलेक्ट्रॉन कम है। जितने D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतनी शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो शुरू में तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट आता है, बीच में दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और आखिर में आके न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट वीक हो जाता है, शील्डिंग का स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए साइज क्या होता है? इंक्रीज। तो ये हमने एक्सप्लेन किया अबाउट वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। सेकंड प्रॉपर्टी ली हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है? किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये डिपेंड करेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कितना टाइटली बाउंड है, वो साइज पे डिपेंड करेगा। स्मॉल साइज है तो IE ज्यादा होगी, यानी कि IE है ये साइज के इनवर्सली होती है। और क्योंकि एटॉमिक साइज का वेरिएशन यहां रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका भी इंक्रीज है वो इरेगुलर है। और इरेगुलर क्यों है? ये कंबाइन इफेक्ट है।
किसका? न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो लास्ट में यहां जैसे हमने कहा कि जिंक का साइज तो बड़ा है कॉपर से, लेकिन जिंक की Ie कॉपर से ज्यादा है। Ie सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करती, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगी। तो जिंक का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10, तो इसलिए जिंक की Ie ज्यादा है। तो ब्रीफ में इतना ही सफिशिएंट है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो Ie इरेगुलरली इंक्रीज होगी, और उसका रीजन है कंबाइन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। आगे आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सिग्निफिकेंस क्या है, Ie की वैल्यूज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमने एक टेबल बनाई जिसमें निकल और प्लेटिनम की Ie की वैल्यू लिख रखी है। ये वैल्यू मेगा जूल पर मोल में है 10⁶। तो निकल के लिए Ie1 Ie2 ये फर्स्ट और सेकंड Ie का सम है, ये फर्स्ट से लेके फोर्थ तक का सम है। तो Ie जितनी कम होगी उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसका सिग्निफिकेंस है। क्या लिखा है इसमें हमने? लोअर द वैल्यू ऑफ Ie हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां से हमें क्लियर है निकल की Ie क्योंकि प्लेटिनम से कम है, ये Ie1 और Ie2 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि निकल 2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2 कंपाउंड्स। रीजन क्या है? बिकॉज सम ऑफ Ie1 एंड Ie2 इज लोअर फॉर निकल। और इसी तरह से हम प्लेटिनम के लिए कह सकते हैं, प्लेटिनम में देखें निकल प्लेटिनम में Ie1 प्लस Ie2 प्लस Ie3 प्लस Ie4 मतलब फर्स्ट 4 Ie का सम है वो प्लेटिनम का कम है, इसलिए प्लेटिनम के जो 4 कंपाउंड्स हैं वो निकल से ज्यादा स्टेबल होंगे। तो एक एग्जांपल है अपने पास K2PtCl6, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि यहाँ प्लेटिनम की स्टेट कितनी है? +4। ऐसा कंपाउंड निकल के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये अगर क्वेश्चन पूछे कि ये क्यों बनता है जबकि सिमिलर कंपाउंड निकल के लिए नहीं बनता, तो ये यही इसका रीजन है, क्योंकि प्लेटिनम के लिए जो फर्स्ट 4 Ie का सम है वो निकल से कम है, और जितनी Ie कम होती है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती, मींस वो कंपाउंड उतने ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो 4 स्टेट में प्लेटिनम के कंपाउंड निकल से ज्यादा स्टेबल होंगे। रीजन क्लियर है, Ie का सम कम है। तो इस वीडियो में 2 प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन करी हैं, ये आपको समझ में आई होंगी। इनको वीडियो को ध्यान से देखें, और इस बार प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन ज्यादा आएंगे क्योंकि बाकी सिलेबस रीड कर रखा है। तो ये इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है।